हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या मामले में जो है इसको लेकर सरकार काफी सख्त नजर आ रही है। राज्य टास्क फोर्स का गठन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के एसीएस ने गठन किया है। पीसी और पीएनडीटी अधिनियम सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। बता दें कि 1500 में से 300 एमटीपी केंद्रों को रद्द कर दिया गया। 23 एमटीपी केंद्रों को नोटिस जारी किया गया। 17 ऑनलाइन एमटीपी किट विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर की गई। हिसार के नोडल अधिकारी को निलंबित किया गया। पीएनडीटी डॉक्टर प्रभु दयाल को निलंबित किया गया। तो 12 सीएचसी के एसएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग ने एसीएस से जो है एसीएस को निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि 12 सीएचसी के एसएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही पीएनडीटी डॉक्टर प्रभु दयाल को निलंबित किया गया है। तो सरकार की ओर से जो है काफी सख्त रुख अपनाया गया है। हरियाणा में अब कन्या भ्रूण हत्या मामले में सरकार काफी सख्त है और उसको लेकर तमाम जो दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं अधिकारियों को। साथ ही सख्ती बरतती हुई जो है सरकार है वो नजर आ रही है। कन्या भ्रूण हत्या मामलों को लेकर सरकार ने सख्ती बरती है और राज्य टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के एसीएस ने जो है गठन किया है। पीसी और पीएनडीटी अधिनियम सख्ती से लागू हो। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 1500 में से 300 एमटीपी केंद्रों को रद्द किया गया। 23 एमटीपी केंद्रों को नोटिस जारी किया गया। 17 ऑनलाइन एमटीपी किट विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर की गई है। हिसार के नोडल अधिकारी को निलंबित किया गया। पीएनडीटी डॉक्टर प्रभु दयाल को निलंबित किया गया है। तो वहीं 12 सीएचसी के एसएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या मामले को लेकर सख्ती बरती गई है और साथ ही टीमों का गठन करती हुई सरकार नजर आ रही है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है सरकार के इस फैसले को लेकर? देखिए, बिल्कुल प्रदेश में बात की जाए जिस तरीके से सरकार की तरफ से नारा दिया गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पानीपत में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद से ही लगातार हमने देखा कि लिंगानुपात के अंदर जो है सुधार भी देखने के लिए मिला और हरियाणा ने लिंगानुपात के मामलों के अंदर जो है एक ये कह सकते हैं कि एक बेहतर रिकॉर्ड जो है वो सामने रखा था। जिस तरीके से इस अभियान को चलाया गया था उसमें बड़ा कारण यही था कि जो बेटियों की जो भ्रूण हत्या जिस तरीके से की जाती है उस प्रकार के मामले जो हैं रोके जाएं और जो लोग हैं उन्हें जागरूक किया जाए ताकि बेटी जन्म ले प्रदेश के अंदर और पढ़े भी, आगे बढ़े भी और आगे खेले भी। इस तमाम सोच को जो है आगे बढ़ाने का काम किया गया था। सेल्फी विद डॉटर जैसे अभियान जो है वो चलाए गए थे। किस तरीके से इसको प्रमोट करने का काम जो है वो प्रदेश के सियासतदानों की तरफ से भी किया गया था, वो सभी ने देखा है। मौजूदा समय में अगर हम बात करें तो अभी पिछले कुछ समय से लिंग अनुपात के अंदर जो है कई जगह जो गिरावट है वो देखने के लिए मिली थी और इसको लेकर के लगातार कार्रवाई को लेकर के कदम भी उठाए जा रहे थे। हाल ही में हमने देखा कि इसी को लेकर के एक नोडल अधिकारी को भी हिसार के अंदर सस्पेंड किया गया है। इसी के साथ साथ अब हरियाणा प्रदेश में इसको लेकर के स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो गठित की गई है और इस टास्क फोर्स के जरिए अभी तक भी जिस तरीके से इससे पहले भी, क्योंकि जैसा कि हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि लिंगानुपात के अंदर जो कमी है वो पिछले कुछ समय से लगातार दर्ज की जा रही थी, तो बहुत से इस प्रकार के जो जुड़े हुए जो मामले थे जिनमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, वहाँ कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया गया है और सख्ती बरतने का काम जो है वो किया गया है। और आने वाले समय में भी ये कह सकते हैं कि ये जो एसटीएफ है इसकी तरफ से जो पूरी कार्रवाई है इस प्रकार के जो मामले हैं उनको ध्यान में रखते हुए की जाएगी। और जिस तरीके से लिंगानुपात को लेकर के पिछले कुछ समय से जो गड़बड़ी जिस तरीके से देखने के लिए मिली है और उसमें जो मिली भगत करने वाले जो लोग हैं उन पर खासतौर से अब नज़र रखी जाएगी और उन पर कार्रवाई करने का काम जो है वो एसटीएफ की तरफ से किया जाएगा, जिसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर इसे सरकार देख रही है कि 10 साल पहले जिस पीड़क को उठाया था उसमें अब जो कमी जिस तरीके से आ रही है उस पर किस तरीके से प्रहार करना है और इससे जुड़े हुए लिप्त जो लोग हैं उनको किस तरीके से जो है सज़ा दिलानी है, इस पर अब जो कार्य है वो पूरे तरीके से शुरू हो चुका है। जिस तरीके से हिसार का मामला जिस प्रकार से सामने आया था और उस मामले को देखते हुए ही उस नोडल अधिकारी को सस्पेंड करने का काम किया गया था। इसके अलावा भी तार कहाँ जुड़े हुए हैं, जो एमटीपी किट्स हैं उनका किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है, उसके लिए बनाई गई एसओपीज़ को पूरे तरीके से फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, इसको लेकर के अब एसटीएफ पूरे प्रदेश के अंदर। जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए।